बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और ये हफ़्ता 30 दिसंबर से लेके 5 जनवरी 2025, इसमें नया साल की आमद है। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सेजिटेरियस से। जी सेजिटेरियन, क्या हाल आपका? ठीक ठाक हैं? प्रोग्राम आपका आगे बढ़ने से पहले एक ही दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, अच्छा लगे तो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, कमेंट्स दे दीजिएगा। यही एक फेवर हमें आपसे चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। 31 दूसरे घर में मून और सन है दो, और इसको राहु की 5वें और 11वें से केतु की स्केयर भी है। तो ये थोड़ा सा मिला जुला स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप टेंशन, एंजाइटी और सेंसिटिविटी का शिकार होंगे, डिप्रेशन का शिकार होंगे। दूसरे का लॉर्ड चौथे घर में बैठा है, तो काम करने का क्रेज़ बहुत होगा, माँ की खिदमत करने का क्रेज़ होगा, माँ की दुआएं लेंगे, फैमिली को साथ लेकर चलने की ख्वाहिश होगी, और कोई ना कोई अपनी मनपसंद चीज़ें, गाड़ी, जानवर, कीमती अशिया खर्चने की कोशिश करेंगे। बट आपको मौका नहीं मिलेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा जिससे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे रकम फंस जाएगी, वालदा आपसे नाराज़ हो जाएगी। या मकान जायदाद बनाने तो अहले खाना ने इस पे रेजिस्टेंस आपको फील करनी पड़ेगी। आपके बहन भाई आपके लिए आप पे थोड़े से नाराज़ भी हो जाएंगे। आप हमेशा किराए के अच्छा, यहाँ पे आप अगर कोई घर ख़रीदना चाहें तो उसको थोड़ा सा डिले कर दीजिएगा। मकान जायदाद गाड़ी वगैरह इन 2 दिनों में आपने ख़रीदनी नहीं है, नहीं तो आपके प्रॉब्लम आ जाएंगे। यहाँ पे सन और मून आपका दूसरा घर है। ससुराल के साथ भी आपका कोई ना कोई फड्डा पड़ जाएगा, आपको गुस्सा बढ़ाएगा, टेंशन एंजाइटी में रहेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपका अप्स एंड डाउन, कभी बीपी हाई हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, और आपके वेरीज मूड वेरीज करेंगे। और क्या लेकर राइट आइज़ में आपके यहाँ पे रेड हो जाएगी, यहाँ कोई प्रॉब्लम आएगा, राइट एयर में प्रॉब्लम आ जाएगा, यहाँ दांतों की कोई ना कोई रूट कनाल या एक्सट्रैक्शन या कोई ना कोई गम्स स्वेलिंग हो सकती है। और यहाँ पे आपको खाना वगैरह सोच समझ के खाना होगा। आप ज़्यादातर वैसे सादा सा खाना खाते हुए नज़र आए, खाने को वैसे दिल नहीं करेगा। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अफेक्टिव होंगे वो टीचर होंगे, लायर होंगे, बैंकर्स होंगे, स्टॉक शेयर वाले होंगे, और वो लोग जो ट्रंकलाइजर या नशा करते हैं वो काफ़ी इसमें उनके में बढ़ोतरी आएगी। तो यहाँ पे आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। आमदनी रुक सकती है, कोई ना कोई पास आके मामलात आपके फेवर में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आपने ये 2 दिन बड़े मुताहत होकर गुजारना है। और इस पर आपको कह लें कि गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रॉब्लम आ सकता है, और आपकी माँ बाप की तरफ से भी आपको प्रेशर आ सकता है। पेरेंट्स के आपस में लड़ाई हो सकती है, पेरेंट्स आपसे नाराज़ हो सकते हैं, और ये दूसरे का लॉर्ड चौथे में तो वालदा के साथ भी मुँहमारी हो सकती है। तो पेरेंट्स के साथ आपने मुतात रहना होगा। आगे चलते हैं। जैसे ही आपका हैप्पी न्यू ईयर आएगा तो 1, 2, 3 जनवरी 2025 मून और वीनस इकट्ठा है, और तीसरे का लॉर्ड चौथा। तो वो जो 2 दिन आपने सख्त गुजारे वो 180 डिग्री पे आपके हालात आपके हक में हो जाएंगे। एकदम बहन भाई आपकी फेवर करेंगे, आपके साथ चलेंगे। और तीसरे का लॉर्ड जब चौथे में जाता है तो बंदा वही जो पैसा आप लगाने की कोशिश कर रहे थे, वो जिसकी वजह से कुछ मामला तो हुए, तो वो ठीक हो जाएंगे। कोई तीसरा बंदा बहन भाई बैठ के मामला को सुलझा लेंगे, और फिर आप अपनी माँ की खिदमत भी करेंगे, छोटे बहन भाइयों को भी लेके चलेंगे, घर की खुशियाँ बढ़ाएंगे, और कोई ना कोई सफ़र करते हुए भी नज़र आते हैं। और ये सफ़र आपका अंदरूनी मुल्क ही होगा। पैसे कमाने के लिए आप दूसरे शहर में जाके काम करते हुए नज़र आते हैं। कोई मुलाज़म आपका वापस आ जाएगा, आप मुलाज़मों पे बड़ा यहाँ पे मूड स्विंग आपके बहुत अच्छे होंगे। मून वीनस तो बड़ा फैशन, बड़ा मूडी होंगे,
और म्यूज़िक में बड़ी दिलचस्पी होगी, आर्ट में बड़ी दिलचस्पी होगी, हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी होगी, ग्रामर बहुत अच्छी होगी, पेपर बहुत अच्छे होंगे, दिमाग बहुत पॉजिटिव होगा। और जितना आपने पहले 2 दिन टांस गुजारे उतने ही आपका ये अच्छा होगा। तीसरा घर आपकी एजुकेशन का, वो लोग जो मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, एफएससी की, बीएससी, उनके कमाल की तैयारी होगी। जहानत बड़ी काम करेगी, वर्सटिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी होगी, स्टेमिना बहुत अच्छा होगा, छोटे छोटे सफ़र होंगे, कर्जियस होंगे, और आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। अपना नुक्ता नज़र, अपना अज़हार ख़्याल बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, कॉरस्पॉन्डेंस बड़ी अच्छी करेंगे, ईमेल आप बड़ी अच्छी लिखेंगे, कंप्यूटर पे बैठे होंगे तो उंगलियां बड़ी तेज काम करेंगे, क्विक रिप्लाई देंगे और अगले बंदे पे असरअंदाज होंगे। मीडिया के लोग बड़े एक्टिव होंगे, और ख़ास तौर पे गुलूकार और अदाकार, इनके लिए तो ये बेस्ट टाइम होगा। इनको नया कंट्रैक्ट मिल जाएगा, इनको नए प्रोग्राम मिल जाएंगे, इनका प्रोग्राम हिट हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस वालों को भी बहुत फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केटिंग, वर्क पैशन वाले लोग कमाल का रिजल्ट लेते हुए नज़र आते हैं। तो ये 3 दिन जो है ना, ये साल शुरू होते ही सैजिटेरियन आपको यहाँ पे काफ़ी गेन मिल जाएगा। बच्चे अगर छोटे हैं तो आप उनकी हैंड राइटिंग पे, उनकी ग्रामर पे तवज्जो देंगे, उनकी आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होगा। तो ये और फिर बहन भाइयों के साथ भी बड़ा खुशगवार कोई सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, इसको एंजॉय कीजिएगा। और जैसे ही आप जाएंगे तो आपका वो शुरू होगा 4th and 5th। तो यहाँ पे आपका मून सैटर्न आपके चौथे घर में, और चौथे का लॉर्ड 7वें घर में। माँ उठी आपके स्पाउस के पास चलेगी, तो ये थोड़ा सा एक अच्छा होगा कि सास बहू के तल्लुकात बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे वालदा आपकी शादी तय करती है, वो करेगी अपनी मर्ज़ी। वालदा अपने ख़ानदान में, आपकी फैमिली में वो शादी करेगी। वालदा के रिश्तेदार और वालदा की मर्ज़ी से शादी, और शादी ख़ानदान या अहले खाना के यहाँ हो सकती है। तो इसलिए ये तैयारी रखिएगा। और बट आपकी वहाँ पे मर्ज़ी भी कह लें कि नहीं होगी, और यहाँ पे आप काफ़ी ग्लूमी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और काफ़ी आपका प्रॉब्लम फील करेंगे, लो की पे चले जाएंगे, और थोड़ा सा पैसिमिस्टिक। क्योंकि अगर आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपने कोई सोच है, या आप फैमिली में यहाँ पे शादी नहीं करना चाहते बट रजिस्ट भी नहीं कर पाएंगे, और वालदा आपको उस तरफ झोंक देंगी, तो इसलिए वालदा के साथ आपकी कोई क्रॉस टॉक हो सकती है, मुँह मारी हो सकती है, जिससे वालदा आपसे खफा भी हो सकती है, बीमार भी हो सकती है, नाराज़ भी हो सकती है। और यहाँ आपकी शादीशुदा है तो सास बहू मिलके आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपके माँ वालदा और सास मिलके आपको ठीक ठाक टफ टाइम देते हुए नज़र आते हैं, और फिर आप लो सेल्फ स्टीम पे जा सकते हैं। डिले होंगे कोई मामला, इसलिए मामला को टाइम मैनेजमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने मूड स्विंग को ठीक रखिएगा। वालदा के साथ क्रॉस टॉक ना कीजिएगा, उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा, उनके साथ उलझना नहीं है। तो अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी कैप्रिकॉर्न क्या हाल है, प्रोग्राम लेके आए। ये हफ्ता कैसा रहेगा, आपका महीना शुरू हो चुका है, और ये 30 से लेके 30 दिसंबर से लेके और ये 5 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। और इस वक्त स्टार्ट आपके असेंडेंट से होगा, और पहले का लॉर्ड तीसरे घर में बैठा हुआ है, और आपके असेंडेंट को इस वक्त स्केयर है। देखिए कैप्रिकॉर्न, आपको पहले मैं बता दूं कि ये आपके अब बकाया 10 दिन रह गए हैं टेंशन के। तो ये जो पहले 2 दिन होंगे 30-31, यहाँ पे यू मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। प्रेशर आपके ऊपर आएगा, आप जिससे आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में जा सकते हैं। आपको लीगल इशू में प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपका कोई कोर्ट केस आ रहा है, इसको आगे लीजिएगा। अगर आपका कोई ना कोई बॉस के साथ प्रॉब्लम चल रहा है तो लो की पे चल जाए। अगर हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम चल रहा है तो लो की पे चले जाएगा। इमोशन, अगर आप मियाँ बीवी में झगड़ा है तो लो की पे चले जाइएगा। इन 2 दिनों को गुजारिएगा, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे मैं जाके आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनाऊँ। तो मून सन जब इकट्ठा, तो पेरेंट्स को प्रॉब्लम होता है, मियाँ बीवी में प्रॉब्लम है, आप अपने
ज़ाती मसले मसाइल में उलझेंगे। और पहले का लॉर्ड जब तीसरे में जाता है तो बंदा फिर इस चीज़ों से जब बंदा थोड़ा सा होता है ना डिप्रेस या सेंसिटिव, तो बंदा कोई ना कोई फिर अपने आप को मसरूफ़ कर ले तो वो डिप्रेशन पॉजिटिवनेस में तब्दील हो जाता है। तो आप कोई ना कोई जस्तजू में रहेंगे, कोई नया इल्म सीखेंगे, गूगल पे रहेंगे, कोई किताब लिखेंगे, कोई पेपर लिखेंगे, कोई गुनगुना के कोई अपना सैड सॉन्ग गा लेंगे, बहन भाइयों के साथ आप तफरीह पे चले जाएंगे, बहन भाइयों को नसीहतें करते हुए आगे से बहन भाइयों की तरफ से कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यहाँ पे आपने अपने किसी लीगल मामलात को वो हवा नहीं देनी और अपने आप को सुकून में, अपने आप को नॉर्मल रखना है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, शुगर, ये वो, इसको ज़रा मॉनिटर कीजिएगा। जितना आप इसको दबा लें इस मामलात को, प्रेशर ज़रूर आएगा पर उस प्रेशर को कंट्रोल करना आपको होगा। और ये एंड यू हैव एबिलिटी टू कंट्रोल दी प्रेशर, यहाँ पे आप अपने प्रेशर को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। जी कैप्रिकॉर्न, जैसा कि पहले 2 दिन आपके सख्त गुजरे, तो जैसे ही आप इस यकम में दाखिल होंगे और हैप्पी न्यू ईयर आप शुरू होगा जब, तो आपका मूड स्विंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा, फैशनेबल भी होंगे, म्यूज़िक लवर भी होंगे, आर्ट में भी दिलचस्पी होगी, मूडी हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट एंजॉइंग। दूसरे का लॉर्ड तीसरे में, तो कोई ना कोई नई चीज़ सीखने के लिए किसी दूसरे शहर में भी जाते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे आपका एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे आपको कोई ना कोई बेहतरी, कोई मशहूरी कोई ना कोई बेहतर हो जाएगा और कोई ना कोई नई तहकीक पर करते हुए आपको एंजॉय करेंगे। छोटे बहन भाइयों के साथ भी बड़ा शफ़क़त से पेश आएंगे, नौकरों पर बड़ी शफ़क़त करेंगे, अपना कमाया हुआ पैसा आप सैर सपाटे पे ख़र्च करेंगे, घूमना फिरना, दूसरे शहर में जाकर खाना खाएंगे, गाना गाना, मौज मस्ती, ये आपका ये 3 दिन रहेंगे। तो ये आप बहुत ही यहाँ पे एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। ससुराल की तरफ से यहाँ पे सासू माँ आपके पास बड़ी मेहरबान होती नज़र आ रही है, तो सासू माँ के साथ आप अपने तल्कात बनाइएगा, वहाँ से भी पैसे आ जाएंगे, आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाएगी, लैंग्वेज आपकी बड़ी मीठी होगी और कोई ना कोई पैसे यहाँ पे जमा करते हुए नज़र आते हैं। यू नो हाउ टू टॉक, और यहाँ पे आपका जो लोगों से मिलना होगा वो बहुत ही प्यारा और मोहब्बत से पेश आने वाला होगा। और यहाँ पे बाज़ार से बहुत, जैसे मैंने पहले कहा कि होटलिंग बड़ी करते हुए नज़र आते हैं। टीचर हज़रात, लायर, बैंकर, मॉर्गेज, स्टॉक शेयर, इनको स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे बहुत उठान आती है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज को इस महीने ये इन 3 दिनों में इस्तेमाल कीजिएगा, यहाँ पे आपको काफ़ी अपलिफ्ट मिल जाएगी। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, बट वन थिंग कीप इन योर माइंड दैट सन इज़ अंडर स्केयर, और लिहाजा आपने मुताद रहना है अपने बॉस के साथ, अपने शोहर के साथ, अपने हायर अथॉरिटी के साथ, लीगल इशू में यहाँ पे आपने कोई रिस्क नहीं लेना होगा। आगे चलते हैं, फिर आपका 4th एंड 5th मून सैटर्न इकट्ठा है और तीसरे का लॉर्ड छठे घर में बैठा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा छठा घर बीच में आ गया, तो आप इत्मीनान की कमी होगी, कोई मेहनत करेंगे, बहन भाइयों को भी नौकरी दिलवाने की तरफ देंगे, टीचर मार्केटिंग के शोबे से आप मसलक होने की कोशिश करेंगे, दूर दराज इलाके में जाकर नौकरी या ट्रांसफ़र आपकी हो जाएगी, और फिर कोई ना कोई डिले होंगे मामले, कोई ना किसी मामले पे हेल्थ इशू आपको तंग कर सकते हैं, और कोई कागज़ के रद्दोबदल या हेरा फेरी जैसे काम सरजद हो सकता है। कानूनी कार्रवाई की वजह से काम और जॉब में प्रॉब्लम आ सकता है, आपको हर हाल में एहतियात करनी होगी। गला ख़राब होएगा, आवाज़ बैठ जाएगी, मून और सैटर्न आपको थोड़ा सा वो डिप्रेशन में लेके जाएगा, बड़ी बहन के साथ प्रॉब्लम आपको आ सकता है। यहाँ पे सेंसिटिविटी आपके ऊपर होगी, तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा मसरूफ़ कर लीजिएगा, क्रिएटिव वर्क में चल जाएगा, अपने जो भी काम में हाथ डालेंगे उसमें बड़ा होगा। यहाँ पे आप बड़े तेज़ भी होंगे, का फ़ायदा उठाना होगा आपको, तो छुट्टी वाला दिन होगा, तो यहाँ पे आप काफ़ी खामोशी से ये दिन गुजरेगा और किसी न किसी बात पे वरीड हो जाएंगे, और कोई ना कोई आपको ऐसा होगा जैसे रुकावटें पड़ रही हैं, डिले हो रहे हैं मामला, और लो सेल्फ स्टीम पे जाने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, डिसिप्लिन, आपका दिमाग बड़ा डिसिप्लिन होगा, पावरफुल कंसंट्रेशन होगी,
बड़ी बहन बीमार हो सकती है, तो उसकी सेहत का आपने ख्याल करना होगा। घर में रहिएगा, सुकून काटिएगा, पर छोटे छोटे सफ़र आपको तंग करेंगे। टाइम मैनेजमेंट ज़रूर कीजिएगा। रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाएगी, ट्रैफिक में फंस जाएंगे, या कोई ना कोई आपका लेट रिजल्ट्स निकलेंगे, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा आपको। तो इसलिए ये टाइम आप सोच समझ के गुजारिएगा और रेस्ट कीजिएगा। और बाहर निकलेंगे तो ट्रैफिक के मसाइल आपको तंग कर सकते हैं और मामला डिले हो सकते हैं। तो अपने आप को मसरूफ़ रखिएगा, कोई ना कोई काम, क्रिएटिव काम कीजिएगा, कोई किताब पढ़ लीजिएगा, कोई गूगल कर लीजिएगा, या कोई क्रिएटिव वर्क में मसरूफ़ हो जाइएगा। जितना अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे उतना ही आपका टाइम बड़ा अच्छा गुजरेगा, उतना ही आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलते हुए नज़र आते हैं। तो अब आ जाएँ आपका ये जो स्टार्ट है, मैंने जैसे शुरू में कहा कि कैप्रिकॉर्न को अपने कानूनी मामलात और ज़हनी मामलात को ख्याल करना है। सर दर्द रहेगा, आंखों में दर्द रहेगा, नींद नहीं आएगी, अननोन फियर आपके ऊपर सवार रहेगा। तो ये लास्ट एपिसोड ऑफ द ईयर है आप कैप्रिकॉर्न। एज एंड व्हेन यू एंटर इन फर्स्ट 11 जनवरी आपके सर से बोझ उतर जाएगा और आप बहुत पुरस्कून हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी। क्यूरियस, क्या हाल आपका? प्रोग्राम लेके आए ये हफ़्ता कैसा है, नए साल का ये हफ़्ता कैसा है? 12वें घर से शुरू हो रहा है। पहले आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। वैसे भी क्यूरियस के लिए ये साल बहुत बेहतर है, बट स्टार्ट जो है ना 30 से 5 जनवरी के दरमियान है। आखिरी साल के 2 दिन टफ होंगे। एज एंड व्हेन यू एंटर इन न्यू ईयर, जब हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे तो बहुत कमाल का मूड स्विंग होंगे। तो 12वां आपका 12वें का लॉट दूसरे घर में है, तो कंजूसियाँ बहुत करते हुए नज़र आते हैं। पैसों को जमा करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और ये एक अच्छी चीज़ है कि अपने अखराजात को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और बचत की ख्वाहिश आपके अंदर बढ़ेगी। और बस आपने जो मुताहत रहना कि वो सन और मून फंसा हुआ है, तो आपने बॉस के साथ, अपनी जॉब में, अपने हासदीन के, अपने कोई लीगल इशू में आपने बहुत केयरफुल रहना होगा। टांगें खींचने वाले और आपके इंट्रीग करने वाले बहुत एक्टिव होंगे। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल रहना पड़ेगा, और कोई ऐसा काम, नेगेटिव काम, कोई गलती ना कीजिएगा जिससे वो आपके हासदीन जाके आपके बॉस को उठाएं या आपके हस्बैंड को भर दें आपको। तो ये 2 दिन आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल रहना है। 12वां घर है, तो आप ये हमारा वाला प्रोग्राम भी सुनते हुए नज़र आते हैं, और यहाँ पे खौफ रहेगा अपने सीक्रेट हासदीन और एनिमीज़ का। और अगर आप खुदा न खास्ता जेल में हैं तो आपकी ज़मानत होती हुई नज़र नहीं आती इन 2 दिनों में। कोई कर्ज़ा तंग कर सकता है, कोई आपको कोई ना कोई, यानी कि कह लें कि ये 2 दिन आपके अनसर्टन गुजरेंगे। बट एज एंड व्हेन टू एंटर इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मूड स्विंग ही चेंज हो जाएगा, एकदम आपका मूड स्विंग चेंज होगा। आपको ऐसा एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं कि आपका ऐसा होगा जैसे ज़िंदगी में बहार आ गई है, ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई हैं, और पहला घर आपका एक्टिव हो जाएगा। मून वीनस इकट्ठा, फैशन, मूड स्विंग, खुशियाँ, और म्यूज़िक, हल्ला गुल्ला, मौजें। तो ये आर्ट में दिलचस्पी, फेयर माइंडेड, शाई, कमाल का मूड स्विंग होगा। तो न्यू ईयर स्टार्ट आपको बहुत कुछ देता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि पहले का लॉर्ड जो आपका वो दूसरे घर में गया हुआ है। जब पहले का लॉर्ड दूसरे घर में जाता है तो बंदा अपने बचपन को बहुत याद करता है, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, अपने पुराने वाक़यात सुनता है, पैसा जमा करने की हिरस बढ़ेगी, और कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी है आपने, और कोई पैसे लेके आपने सफ़र नहीं करना, ये एक मुताहत रहना होगा। अच्छा, यहाँ पे पहला घर है आपका, एटीट्यूड एप्टीट्यूड प्योर आपका होगा, खुशियाँ होंगी, मेंटल कैपेबिलिटी स्ट्रेचर बहुत अच्छा होगा, स्माइली फेस होगा, थिंकिंग प्रोसेस बहुत पॉजिटिव होगा, प्लानिंग बड़ी अच्छी करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, रिस्पॉन्स टूवर्ड्स प्रोफेशन एक्सीलेंट होगा। अपना टेम्परामेंट, आपको गुस्सा नहीं आएगा, कि ज़िदबाजी नहीं करेंगे, कूल माइंडेड रहेंगे, और
आप ना आप सेल्फिश होंगे, ना इम्पल्सिव होंगे, ना ज़िद पे अड़ेंगे। सेहत बहुत अच्छी होगी, अपने ज़ाती काम को फ़ौरन निकालेंगे। और यहाँ पे आपका कहते हैं कि खाने अच्छे खाना, यहाँ पे महंगी महंगे होटलिंग करना, ये आपका। और न्यू ईयर आपका आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आते हैं और खूब एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। ऐसे जब आगे चलते हैं, एक्वेरियस मून और सैटर्न आपके दूसरे घर में 4th and 5th वीकेंड है, और दूसरे का लॉर्ड 5वें घर में। और यहाँ पे थोड़ा सा मून फंसा हुआ है, आपका मामला डिले होंगे, लेकिन दूसरे का लॉर्ड 5वें घर में और यहाँ पे सैटर्न काफ़ी बेहतर है। तो दोस्तों पे पैसा खर्च करना, घूमना, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ एंजॉय करना, और बच्चों को अपना सामान, स्पोर्ट्स का सामान ख़रीद के देना, अपनी कमाई हुई दौलत दोस्तों पर या औलाद पे खर्च करना, अब बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना, ऐसी ख्वाहिशें आपके अंदर होंगी। ख़ुद भी कोई डिग्री या डिप्लोमा हासिल करने की कोशिश करेंगे, फॉरेनर से दोस्तियाँ, स्पोर्ट्स खेलना, ख़ुद को अवामी और फ्लाई कामों में शामिल होते हुए नज़र आते हैं। तो ये बट यहाँ पे मूड स्विंग ज़रा थोड़ा सा ख़राब होगा। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने अपना राइट ईयर, राइट आइज़ और दांतों का, आपका कोई गम्स स्वेल्व कर देगा, रूट कनाल होनी पड़ेगी, मुंह में उछाले पड़ सकते हैं। तो एक तो ब्रश वगैरह आपने बड़ा सोच समझ के करना होगा, और अपना रेगुलर कीजिएगा। बासी खाना नहीं खाना, फ्रिज में रखा हुआ खाना नहीं खाना, जो आपका मैदा ख़राब कर देगा। और दूसरा, सेंसिटिव नहीं होना। यहाँ पे आपको दूसरा घर है, तो कोई ना कोई आप पैसे जमा करते हुए, बैंक में रखते हुए, जैसे कहते हैं ना, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। और वर्बल एक्सप्रेशन थोड़ा सा ग्लूमी, वरीड, पीविश होंगे। और अगर आप बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, तो ट्रैफिक में फंसेंगे, तो मैं तो कहूँगा आपको घर पे रेस्ट कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं बाहर निकलने की। और कोई मामला अगर है तो डिले होंगे, तो उस पर परेशान नहीं होना। मामला कोई रुक रुक के चलेंगे, ऐसा लगेगा जैसे ट्रेन रुकी हुई है, हालांकि ट्रेन चल रही होगी, लेकिन आप ऐसा इनहेबिटेड हो जाएंगे। तो इसलिए ये यहाँ पे आप अपना सेंसिटिविटी को आप अपने क्रिएटिव वर्क में मसरूफ़ करके अपने आप को ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ एक्वेरियस आपको वीकेंड में नींद बड़ी अच्छी आएगी, पैसे बड़े आ जाएंगे, और कोई ना कोई उस पर मॉर्गेज, बैंकिंग और टीचिंग में भी अगर आप हैं, तो आपको कोई ना कोई एडवांटेजेस हो जाएगा। तो मेरा मशवरा आपसे यही है कि वीकेंड सो के गुजारिएगा, रेस्ट कीजिएगा। जैसे आप मोबाइल को चार्जर के साथ लगा लेते हैं, तो आप भी अपनी चार्जिंग कीजिएगा, अपनी रिपेयर कीजिएगा, अपने दिमाग को सुकून दीजिएगा, बजाय कि नेगेटिव चीज़ों को सोचने का। पास में मत जाइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि सिमरन की गोली आपने लीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी पाइसिस, क्या हाल आपका? प्रोग्राम लेके आए हूँ, ये हफ़्ता कैसा रहेगा? साल का पहला हफ़्ता, 2 दिन आपको गुजारने पड़ेंगे 2024 में, फिर यकम से 2025 में आ जाएंगे, और आपको नया साल मुबारक हो। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, और आपका यही एक फेवर आपसे हमें चाहिए। तो साल का एंड है, और कैलेंडर साल का ये पहला हफ्ता है, तो आखिरी जो साल के 2 दिन होंगे, ये आपको थोड़ा सा परेशान करके जाएंगे, क्योंकि सन मून 11वें घर में होगा, और उसको राहु की स्केयर है, और राहु की स्केयर की वजह से आप थोड़े से टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन में जा सकते हैं, किसी न किसी मसले पे उलझे रह सकते हैं। अब जब 11वें का लॉर्ड पहले घर में जाता है और वो नेगेटिव होता है, तो बहन भाई, दोस्तों, रिश्तेदारों से कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आ जाएगा, और आप अपने दोस्तों और भाइयों, बहन भाइयों पर डिपेंड करेंगे, तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो उस वजह से आप टेंशन, एंजाइटी में रहेंगे, और लोग आपसे ज़रा दूर होने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये 2 दिन आपने चुप करके गुजारना है। अगर आप उनके साथ उलझे, तो वो आपको बदनाम करने के चक्कर में रहेंगे। सन डिफेमनेस भी लाता है, और मून आपको डिप्रेशन में लाएगा। तो इसलिए ये 2 दिन आपने खामोशी से गुजारने हैं। 11वां घर है,
तो यहाँ पे अब बड़ों के साथ आपकी गैदरिंग होगी, वो बड़ों के साथ मुंह मारी हो सकती है, और वो बड़े आपके पेरेंट्स को आपकी शिकायत लगाएंगे, बच्चा बड़ा बदतमीज़ है, बोलता कैसे है, ये बीमार हो सकते हैं सन में। तो यहाँ हॉस्पिटलाइज होना या बीमार होना, तो ये भी आपको ये 2 दिन आपने बड़ा एहतियात से गुजारने होंगे। आप खामोशी से गुजारिएगा, और कोई फॉरेन ट्रैवलिंग होते होते रुक जाएगी। ट्रेड में फ़ायदा होगा, बट कोई ना कोई ऐसा होगा जिससे मामलात आपके हक में नहीं होंगे। फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज हो जाएंगी, आपकी कोई विश पूरी होते होते रह जाएगी, और यहाँ पे डिज़ायर एंड देयर फुलफिलमेंट्स का मामला मिलेगा। वाइफ आपकी बीमार हो सकती है, उसको भी प्रॉब्लम आ सकता है, हॉस्पिटलाइज हो सकती है। आपके लेफ़्ट एयर और लेफ़्ट आर्म में कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये 2 दिन आपको तंग करेंगे, आपने थोड़ा खामोशी से गुजारिएगा, और थोड़ा नीवा पोलो होके चलना होगा। आगे बेस्ट टाइम होगा 1, 2, 3 साल का नया मून वीनस इकट्ठा है, और 12वें का लॉर्ड पहले घर। तो यहाँ पे बड़ा ओपन माइंड हो जाएंगे आप, बड़ा खुला एंजॉय। जितने 2 दिन आपने टेंशन में गुजारा उतने ही मौज मस्ती, और आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। खूब फैशन करेंगे, और हैप्पी न्यू ईयर में जाके ना डांसेस, म्यूज़िक और खूब हल्ला गुल्ला, और आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, और आप अपने आप को कह लें कि ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो माशरे में नहीं करनी चाहिए, जिससे आपकी सुबकी हो सकती है। तो इस सुबकी से बचना होगा आपको। 12वें का लॉर्ड पहले घर में जाता है तो बंदा ओपन माइंडेड हो जाता है, राज को राज नहीं रखता। तो अपने आप को कंट्रोल करना होगा। और यहाँ पे आप सैर करते हुए नज़र आते हैं, गप्पे लगाते हुए नज़र आते हैं, लोगों के साथ घूमते फिरते रहेंगे, मुख्तलिफ जगह पे जाएंगे, आराम और नींद बड़ी अच्छी आएगी, और सफ़र बड़े करते हुए नज़र आए, एंजॉय करेंगे, और अखराजात बहुत होंगे, महंगी महंगी कीमती चीज़ें खरीदेंगे। और आप डिवाइन नॉलेज की तरफ भी आपका हमारा प्रोग्राम सुनते हुए नज़र आते हैं। हिडन अफेयर्स में जाने की कोशिश कीजिएगा, जाएंगे बट ना जाइएगा, डिफेमनेस होने के चांसेस हैं, आपके हासदीन आपके पीछे लग सकते हैं। लिबरल आउटलुक होगी, वो लोग जो जेल में उनकी ज़मानत होने के पूरे चांसेस, जेल से बाहर आ जाएंगे। और लिव लाइक टू लिव अब्रॉड, बाहर का सफ़र आपका बड़ा अच्छा होगा, बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, एंजॉय करते हुए जाएंगे, और कोई ना कोई कर्जा उतारने लेने में कामयाब भी हो जाएंगे। तो दीज आर दी बेस्ट डेज फॉर यू एंजॉय, बट किसी हिडन एक्टिविटी में नहीं जाना। और एज एंड व्हेन यू एंटर 4th and 5th वीकेंड, मून और सैटर्न आपके असेंडेंट में होगा, तो स्लगिश हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, आज का काम कल पे डालेंगे, ग्लूमी हो जाएंगे, वरीड हो जाएंगे, और लो स्ट्रीम पे रहेंगे, ऐसे काम का अपने सोचों में गुम हो रहेंगे। तो बेहतर है कि अपने मामलात को ऐसा छोड़ेगा, अपनी नींद पूरी कीजिएगा। और यहाँ पे पहले का लॉर्ड चौथा है, आप उठे वालदा के पास चले गए, वालदा की सेहत ढीली मीठी हो सकती है, वालदा के साथ कोई क्रॉस टॉक ना कीजिएगा, कोई ना कोई मसला क्रिएट ना कीजिएगा। और घर आप बेसिकली यहाँ पे आप बड़े सीरियस हो के अपने घर का निज़ाम को बेहतर करते हुए नज़र आते हैं, वालदा की खिदमत करेंगे, और कोई ना कोई घर में अपग्रेडेशन करते हुए नज़र आते हैं, बट बड़े संजीदा होंगे, छोटी छोटी बातें महसूस करेंगे। हेल्थ इशू आपको तंग कर सकते हैं, वो लोग जिनको शुगर का प्रॉब्लम है वो ज़रा अपना ख्याल कीजिएगा। और ज़रूर जब आप थोड़ा सा सेंसिटिव हो, लो स्ट्रीम पे हो, तो फिर अपने आप को किसी क्रिएटिव काम में मसरूफ़ करें, लैपटॉप पे बैठ जाएं, कोई लिखने का काम कीजिएगा। ये 2 दिन आप अपने आप को जितना मसरूफ़ रखेंगे उतना ही बेहतर होगा। बाहर सफ़र पे बंद निकलिएगा, ट्रैफिक में फंस जाएंगे, डिले होंगे मामलात, काम आप उलझे रहेंगे। पहला घर है तो यहाँ पे आपने अपने आप को सेल्फिशनेस में नहीं जाना, इम्पेशेंट नहीं होना, सेल्फिश नहीं होना। और यहाँ पे आपकी एप्टीट्यूड ज़रा थोड़ा सा ढीला होगा, और विल पावर थोड़ी सी लो होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं होगा। इंट्रीग बहुत करते, दिमाग पे नेगेटिव ख्यालात ज़्यादा होंगे, और नेगेटिव प्लानिंग करके ख़ुद को भी कंफ्यूज करेंगे, दूसरों को भी कंफ्यूज करेंगे। तो पाइसेस वीकेंड रेस्ट कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।